बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ। बुरी ख़बरें तो पहम आ ही रही थीं, अब एक आध अच्छी खबर भी आई है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि क्लोरीन की बजाय ब्लीच मिला रहे हैं। यानी क्या? यानी दिल पत्थर हो गए हैं। कुरान मजीद कहता है कि आँखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। और कुरान मजीद कहता है कि दिल सख्त हो जाते हैं, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि उनसे भी ज़्यादा, इसलिए कि पत्थरों में से ऐसे हैं जिनमें से चश्मे फूट बहते हैं। बड़ी सनतों की पैदावार में दो मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं कि 12 से 18% कमी हुई। 12 से 17%, 15.96% टू बी एग्जैक्ट। तो डॉलर लोग ख़रीद रहे थे और सोना ख़रीद रहे थे। अब खुदा खुदा करके कुछ सोने की कीमत गिरी है और डॉलर की कीमत भी कुछ गिरी है, लेकिन अभी देखना होगा, मुस्तहकम होता नहीं। इससे पता चलता है कि अगर विल हो, अगर इरादा हो कुछ करने का, तो बेहतरी आ सकती है। इस वक्त जो फ़ैसले करने वाले हैं उन्होंने फ़ैसला किया। ये फ़ॉरेन एक्सचेंज मेरी समझ में नहीं आता कि ये हर आदमी को घर में डॉलर रखने की क्या ज़रूरत है। इसकी जितने लोगों से मैंने पूछा, कोई तो जी नहीं कर सका कि भाई मुझे अपने घर में डॉलर रखने की क्या ज़रूरत है। डॉलर चाहिए इंपोर्टर को और एक्सपोर्टर को चाहिए, अदायगी करने के लिए चाहिए, ख़ाम माल मंगाने वालों को चाहिए। हमारे कारखाने लग रहे थे इस मोबाइल फ़ोन के, वो बंद हो गए, आप मंगवा नहीं सकते पुर्जे, और बहुत सारी सनतों को नुकसान पहुंचा। इसी भेड़ चाल, आपके डॉलर चले गए ईरान, चले गए अफ़गानिस्तान। कोई मजाक है? रियासत इस तरह चलती है। और हुक्मरान क्या कर रहे थे? हबीब जालिब के शेर पढ़ते थे और पैसे समेटने में लगे हुए थे, अपने मुकदमात ख़त्म किए। और अब उनकी करप्शन की, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कोई करप्शन की, शहबाज शरीफ और करप्शन न करें, नवाज शरीफ और करप्शन न करें, मरियम और करप्शन न करें, जरदारी साहब और उनके साथियों और करप्शन न करें। एवरीबडी नोज़ कि उनका सरमाया मुल्क से बाहर पड़ा है। और फिर ये सारी कौम का चलन हो गया, हर आदमी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। अब उसमें एक मसला और भी है। बात यह है कि अमन होता है, कारोबार के मौके होते हैं, तो अपना सरमाया जो है वो महफूज होता है। वरना सरमाया तो एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है। सरमाया तो ऐसी जगह पे नहीं ठहरता। जिस बड़े हुक्मरान के बारे में हम पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर तैमूर, फ़लाँ, वो अखलाकी पहलू अपनी जगह पे, शेर शाह सूरी, अकबर आज़म, फ़लाँ, औरंगज़ेब आलमगीर के मुल्क में अमन था। शेर शाह के ज़माने में सबसे ज़्यादा था, उसके सिस्टम्स थे, इसका ख्याल रखा जाता था। सलमान द मैग्निफिसेंट के बारे में कहते हैं कि वो जनरलों की और अमरा की परवाह नहीं करता था। उसे ये फ़िक्र रहती थी कि अमन अमान ठीक है। यानी 6 महीने वो मिस्र में जाके ठहरा रहा और बार भरोसा से कहा कि तुम यूरोप को अंगेज रखो। इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हफ्तों परेशान रहा कि भाई गंदम के नर्ख क्यों बढ़ जाते हैं महीने के आखिर में। उस वक्त पहली दफ़ा बर सग़ीर में स्टोर तामीर किए गए, गोदाम बनाए गए। अगर तो बिल है तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो सकती हैं। डॉलर की कीमत में कैसे 30 रुपये कमी हो गई और मज़ीद हो सकती है। कोई अल्लाह ताला तौफीक देता जनरल बाजवा को और हुकूमत को कि भाई ये जो डॉलर वहाँ जा रहे थे, एक ये अफ़गानिस्तान और ईरान भी गया है डॉलर, क्योंकि वो उन पर भी पाबंदियाँ हैं। तो ये लोगों को टेररिस्ट जो हैं उनको मुल्क में आने दिया गया, कोई हिफाजती बंदोबस्त किए बगैर। ख़ुद तो भाग गए मुल्क से और मज़े कर रहे हैं और पैसा भी बनाया खूब। अब एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो कायम करना होगा और एक आध कदम से नहीं होगा। मसलन ये बात मेरी समझ में नहीं आती, क्यों अपना ये 1992 को कानून मनसूख नहीं होता, डॉलर रखने पर बतदरीज पाबंदी क्यों नहीं आयद कर दी जाती। इसके बगैर आपकी मईशत कैसे, और अमन व अमान के बगैर मईशत कैसे संभलेगी। और अमन व अमान हो नहीं सकता जब तक इस्तराब है, महंगाई है, बेचैनी है। और जो है उसका एक पहलू ये है कि बहुत से लोग एक दूसरे को गालियाँ का हर वक्त गालम गलोच में लगे रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो ऐसे में ठहराव कैसे आ सकता है? इन सब चीज़ों पर ठंडे दिल से सोचना होगा। ये एक दूसरे को फतह करने की जो ख्वाहिश है, ये देखिए, जो तो एहतसाब है उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। माशरा एहतसाब पे ही कायम रहता है। लेकिन ये है कि जब इस तरह की हिजान की फ़िज़ा होगी तो कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती।
اور سب کو میں بار بار کہتا ہوں ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا اور کوئی مفاہمت کرنی ہوگی. خدا کرے یہ اقدامات عارضی نہ ہوں. اور اس لیے اندیشہ رہتا ہے کہ مستقل اقدامات ہوتے ہیں اداروں کے ذریعے. عدالت اچھی ہو، پولیس اچھی ہو، ایف بی آر ٹھیک ہو. ایف بی آر تو وہی کا وہی ہے، اسی طرح ڈاکہ زنی ہے. اور اسی طرح پولیس والے جو ہیں وہ اتنے بے قابو ہو گئے ہیں جو ان کو آزادی ملی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ شہریوں کو یرغمال بنا رہے ہیں اور ان سے پیسے لے رہے ہیں. انہیں تو کوئی بہانہ چاہیے تھا. ضیاءالحق کے زمانے میں شریعت نافذ کرنے کا بہانہ مل گیا تھا، اب اور بہانے مل گئے ہیں. الٹیمیٹلی بہرحال جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس سے بات کرنی ہوگی. ان کو بھی پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں، میرا خیال کارکن بھی اس میں ہوں گے ضرور کچھ نہ کچھ، لیکن اصل میں جو حامی ہیں اور جو سمندر پار ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں. گالیوں سے کبھی کسی کی اصلاح ہوتی ہے؟ نام جناب لیتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ریاست مدینہ کا، اور گالم گلوچ سے کسی کی اصلاح ہو جائے گی؟ بھائی آپ کے پاس دلیل کی طاقت ہے، دلیل دیجئے. اور دلیل جتنے سلیقے سے دی جائے گی اتنی آپ کی حمایت بڑھے گی. امن ہوگا تو ملک بہتری کی طرف جائے گا. ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ دنیا کی بدترین یہ ملک دنیا کا سستا ترین ملک تھا، اور اب بھی ہو سکتا ہے. جو ضروری اقدامات ہیں ایگریکلچر کے لیے، صنعت کے لیے، امن و امان کے لیے، اور آخر میں تو بہرحال سیاسی حل ہی ڈھونڈنا ہوگا، تو اس کے لیے کام کا آغاز کیا جائے. یہی ضروری ہے. فریق بن کر اور تعصبات کی آبیاری کر کے تو ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. بہت دن کے بعد میں حاضر ہوا، اس کی وجوہات تھیں، لیکن اب کوشش کروں گا کہ کچھ پابندی ہو. ہر دفعہ ارادہ کرتا ہوں لیکن ہر دفعہ کوئی اڑچن آن پڑتی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے.